बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये वीडियो हज के आने के बाद पहली वीडियो मैं बना रही हूँ। माशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया और मेरी दिल से आप सबके लिए दुआ है। यहाँ पे मैंने 3 शिमला मिर्च ली है। आपने ज़रूर इसकी कटिंग देखनी है कैसी करनी है। यहाँ पे आलू मैंने 1 किलो ले लिए। अब इनको हम उबाल लेंगे। इनको अभी इनकी कटिंग नहीं करेंगे, उबाल के आप बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो 1 किलो आलू है। अब यहाँ पे मैंने पतीली में पानी डाल दिया, इसके अंदर आलू डाल दूंगी। आपने ज़्यादा नहीं इनको पकाना, ज़्यादा पक जाए और टूटना शुरू हो जाए। इनको हम तकरीबन थोड़ा सा कच्चा रखेंगे, जैसे हम चावल कच्चे रखते हैं ना, थोड़े से क्या हम दम पे पकाएंगे तो आलूओं को भी वैसे ही हम करेंगे कि थोड़ा सा कच्चा रखेंगे, फिर हम इनको दम पे पकाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। इससे ना टेस्ट बड़ा अच्छा आलूओं का आता है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग 2 शेप की मैं काटूंगी, आपको जो पसंद है वो वाली आप कटिंग रखें। एक तो आप इस तरह, छोटी ये शिमला मिर्च है देखे, तो इस तरह आप काट ले इसको। ये बड़े बड़े पीसों में आपने इस तरह काटनी है। ये नहीं तो आप इस तरह भी, इससे शेप में भी काट सकते हैं। ये देख आलू की शेप, जो आलू की शेप देंगे आप इस तरह भी काट लें और इस तरह लंबा भी, आपकी मर्जी है। फिर आलूओं की भी आपने शेप वैसे ही रखनी है जैसे शिमला मिर्च की है। तो अब मैं ये वाली शेप रखूंगी। ये देखें, आपको जो अच्छी लगे ये दोनों में से एक आप कर सकते हैं। दोनों ही शेपें अच्छी लगेंगी। साथ साथ मैं जो हज पे माशाल्लाह जो दिन हमने गुजारे वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोगों से बात करने का। तो माशाल्लाह हज के जो हमने 5 दिन होटल के बाहर गुजारे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। अल्लाह पाक ने इतनी आसानियाँ पैदा की माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि एक तो आखिरत में मैदाने हशर हमारा लगना है, और एक अल्लाह पाक ने दुनिया में लगाया था कि वहाँ अमीर गरीब सब बैठे हुए थे। और ये दुनिया का जो मैदाने हशर था कि इसमें अल्लाह ताला ने कि जो मांगो मेरे से वो मैं अता करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए भी मैंने बड़ी दुआ वहाँ पे हर जगह में की है माशाल्लाह। अल्लाह पाक बस मेरी हर दुआ आप लोगों के हक़ में, मेरे हक़, मेरे बच्चों के हक़ में अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने महबूब का दीदार भी करवाए आखिरत में, और मैदाने हशर की रिसवाई से भी अल्लाह पाक हमें महफूज रखे, आमीन। आपने देखे एक बड़ी मैंने शिमला मिर्च ली थी और 2 छोटी थी, तो 1 किलो आलू हैं, तो इतनी आपने बीच में डालनी है। अब यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए, इनकी भी आपने बारीक बारीक कटिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, चाहे तो आप चॉपर में डाल के कर ले, चाहे ऐसे छुरी से कर ले। ये माशाल्लाह ढाबा स्टाइल का बनाऊंगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे ये आपको पहली वीडियो मेरे चैनल पे इंशाल्लाह मिलेगी। आप इसको बार बार बनाएंगे, इतनी इजी है। गर्मी है ना, गर्मियों में दिल नहीं करता और कोई सब्जी खाने का। यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हम जीरा ऐड कर देंगे। इसको थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं जीरे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज डाल देंगे। मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि जब बार बार बिस्मिल्लाह पढ़ती है तो देखिए बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेते हैं, कोई गलत वर्ड्स तो नहीं ना हम इस्तेमाल करते। तो अच्छा है ना, बिस्मिल्लाह से बरकत पैदा होती है। तो माशाल्लाह मेरी तो आदत है कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, तो आप भी पढ़ा करें। किसी को रोका ना, कोई अच्छा काम कर रहा होता है ना तो उसको रोका ना करे।
अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये मैंने फ्रीज किया होता है बीच में ग्रीन चिली डाल के, तो इसकी भी साथ थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं। एक मैंने टमाटर लिया, इसके भी हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। और माशाल्लाह जिस दिन हज का दिन था ना, कि कैंपों के अंदर एसी भी चल रहे थे लेकिन बहुत गर्मी थी, तो माशाल्लाह मैं बाहर निकली, तो बाहर निकल के दुआ कर रही थी खुले आसमान के नीचे। और भी लोग थे। अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत हवा छोड़ी, इतनी माशाल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें बुलाया था, अल्लाह पाक ने हमारे लिए आसानियां भी पैदा की थी। अब इसमें टमाटर भी मैं डाल देती हूँ, साथ टमाटर भी बीच में पक जाएगा। तो हम किसी को नेक काम से रोकते हैं ना, तो आखिरत में हमारी पकड़ होती है, तो हम क्यों किसी को नेक काम से रोके। देखिए माशाल्लाह मुझे इतने अच्छे कमेंट आते हैं कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ती है, तो हमने भी माशाल्लाह सीख ली है, हम भी पढ़ते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। अब इसमें नमक मिर्च ऐड कर देंगे साथ ही। 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ हल्दी का है और हाफ ही हम ये चिली पाउडर है ये डाल देंगे। कश्मीरी चिली पाउडर हाफ डाल देंगे, लेकिन नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें, जितनी आप लोगों को पसंद है आप उतनी डालें। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच ही नमक का डाल दूंगी। और यहाँ पे कुटी हुई मिर्च है ये डाल देंगे। ये इसके बीज ना बड़े खूबसूरत लगते हैं, जब खाना हम खाते हैं ना बीच में नजर आते हैं, तो ये ज़रूर डाला करें। यहाँ पे अब पानी थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन रखा हुआ था, तो वही पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। माशाल्लाह देखें मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इस रेसिपी में आपने पहले मसाला ये तैयार करके रख देना। अब यहाँ पे मैंने दही लिया खाने के 4 चम्मच, ये इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह दही आप डालें, मेरी हर रेसिपी में दही होता है, दही से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, तो आप ज़रूर ऐड किया करें। टमाटर 1 चाहे आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें दही ज़्यादा इस्तेमाल किया करें जो आप कुकिंग करते हैं ना। अब इसकी भुनाई 2-3 मिनट करेंगे। यहाँ पे मैं आलू आपको दिखा रही को देखे कि इतने आपने इनको पकाना है। अब कटिंग से भी आपको पता चल जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं 2 आपको दिखा देती हूँ इनकी कटिंग करके। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंदर से देखें इतना आपने पकाना है। ये देखें इस तरह आपने पीस करने हैं। माशाल्लाह यहाँ पे देखें मसाले की लुक कितनी ज़बरदस्त आई है दही डालने में, और खाने में आप सोचे कि कितना मज़ा आएगा माशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, इसको एक साइड पे करते हैं। देखें माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बुनाई हुई है। अब यहाँ पे मैंने एक और कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, खाने के 3-4 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना। इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक मैंने प्याज लिया, इसको इस तरह मैंने काट लिया और इस तरह इसके सारे वो पीस अलग-अलग कर दिए, ये इसमें डाल देंगे। इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना, बस यहाँ पे आप वीडियो देखें पूरी, स्किप नहीं प्लीज़ आपने करनी। अब यहाँ साथ ही मैं आलू भी डाल दूँगी। इनको हम 3 मिनट पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब ज़्यादा पकाएंगे ना तो शिमला मिर्च जो है ना उसका कलर चेंज हो जाता है, तो हमने 3 मिनट देने हैं। और इसी तरह आराम से आपने देखिए आलू नहीं टूट रहे कि इनको मैंने थोड़ा सा कच्चा रखा है, ज़्यादा भी नहीं, आपने थोड़ा सा कच्चा रखना है। इस तरह करने से ना जब इनको मैं दम पे रखूँगी ना तो आलू जो है ना वो नहीं टूटेंगे, शिमला मिर्च का कलर नहीं चेंज होगा, ग्रीन ही रहेगा। तो अब यहाँ पे मैं नीचे से फ्लेम बंद कर दूँगी। अब मसाले को फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने। अभी देखिए माशाल्लाह आँच मैंने ऑन कर दी है नीचे से, इसको फुल गर्म होने देते हैं।
अब ये चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में ग्रीन चिली भी डाल देती हूँ, उसका भी टेस्ट आएगा। आप दही ज़रूर ये यूज़ किया करें हर रेसिपी में। अब ये ग्रीन चिली भी डाल देंगे, इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशबू भी। शिमला मिर्च की भी बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी आएगी तो टेस्ट भी। धनिया मैंने इसमें डालना, वो नहीं अभी डालना, वो कब डालना आगे आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट रखेंगे हम। ऊपर से कवर कर दूँगी, आँच नीचे से बिल्कुल मैं स्टीम वाली रख दूँगी। देखें, चले जी माशाल्लाह, यहाँ पे देखते हैं। देखें, जब हम स्टीम पे रखते हैं ना तो उस टाइम ये होता है सब्जियां भी पानी छोड़ती है और पानी खुश्क नहीं होता। आप जितना रखना चाहते हो उतना ही रहता है। स्टीम का ये फ़ायदा होता है। दूसरी स्टीम वाली चीज़ जो है ना वो बहुत मज़े की बनती है माशाल्लाह। देखें, आप इसको थोड़ा और खुश्क करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन इतना ही होना चाहिए क्योंकि आपने नान के साथ खानी है, पराठे के साथ, जिसके साथ चावलों के ऊपर भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया आप एंड पे डाल के देखें माशाल्लाह कि इसकी धनिए की इतनी ज़्यादा खुशबू आती है माशाल्लाह। तो अब मैं नीचे से चूल्हा बंद कर दूंगी, ऊपर से कवर कर दूंगी। अब आपको ये दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके दिखाती हूँ। चलिए माशाल्लाह, यहाँ मैं आप लोगों को शिफ्ट करके दिखा रही हूँ। देखें, इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू फैली हुई है। देखें इसको, देखिए शिमला मिर्च माशाल्लाह उसी तरह ग्रीन है। इसको थोड़ा सा ऑयल में आप फ्राई कर ले तो देखिए आलू भी बिल्कुल घुले नहीं है माशाल्लाह। देखिए खिले खिले हैं। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने हमें इतनी प्यारी नेमतें दी हुई हैं माशाल्लाह कि हम बयान नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक की किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करें। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी है शिमला मिर्च और आलू की। ये भी ढाबा स्टाइल में मैंने बनाई है माशाल्लाह। आप बना के देखें, आप लोगों को इतनी पसंद आएगी। खा के भी आप लोगों को माशाल्लाह दिखाती हूँ। ये देखें, आगे हाथ आ रहा है, मैं इस हाथ से पकड़ती हूँ लेकिन मैं दूसरे हाथ से ही खाऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन वो मेरा हाथ आगे आ रहा है ना। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इतनी मज़े की सब्ज़ी बनी है माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त। आप ज़रूर बनाएं गर्मियों में माशाल्लाह। और भी नई नई अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने ज़रूर देखनी है और अच्छे कमेंट लिखने हैं मुझे। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।